धरती आबा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा इनके जन्म दिन के अवसर पर जो उनकी विचारधाराओं को लेके उनका क्रांति का संदेश लेके उनकी विचारधारा को जिंदा रखने का काम जिन्होंने किया, ओ बिरसा मुंडा के विचारधारा को आगे लेने का काम जो कर रहे हैं, ओ गुजरात का हमारा शेर, आदिवासियों का मसीहा, जो गुजरात के आदिवासियों के दिलों पे राज करता है, वो हमारा भाई विधायक आनंद भाई पटेल। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बोलूंगा तब आप सब लोगों ने एक साथ हमारे हाथों की मुट्ठी को एक साथ ऊपर लेना है। हाँ? जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। अरे आवाज नहीं आ रही, कुछ खाना पीना खा के आए क्या नहीं? क्या खाना बाकी आनंद भाई? अरे आवाज यहां से दिल्ली तक जानी चाहिए। जो आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार करते उनके कानों में गूंजनी चाहिए। ये आदिवासी की आवाज इस देश का मालिक है, ये आवाज इतनी कम आती है। फिर से एक बार हम आवाज देंगे, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। जय आदिवासी। 15 नवंबर 1875 में झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलियती गांव में एक आदिवासी क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए उल्लंघन किया, वो थे हमारे धरती आबा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा। उनके जयंती पर आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और उनको विनम्र से अभिवादन करता हूं। आज हम सब लोग बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में मनाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा को किसने देखा नहीं। लेकिन बिरसा मुंडा की विचारधारा चंद्र तारे चांद सूरज तब है, तब तक उनकी विचारधारा, उनकी क्रांति की प्रेरणा जिंदा रहेगी। लेकिन इस गुजरात में उनकी प्रेरणा, उनकी विचारधारा हमारे भाई आनंद भाई पटेल के माध्यम से जिंदा है, जिंदा रहेगी। लेकिन हमारे बिरसा मुंडा का नाम खत्म करने के लिए जो वनवासी कल्याण आश्रम ने, आरएसएस संगठन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो लेटर दिया था कि भारत देश में आदिवासी रहता नहीं, लेकिन उसके खिलाफ इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिन का ठहराव पारित किया। पूरा देश में विश्व आदिवासी दिन पूरा विश्व में मनाया जाता है। लेकिन आरएसएस, बीजेपी, वनवासी कल्याण आश्रम वाले बोल रहे थे भारत देश में आदिवासी नहीं रहता। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन का प्रोग्राम तय किया, तब मालूम हुआ ये हम लोग सब लोग 9 अगस्त को जो प्रोग्राम मनाते हैं, उसके माध्यम से इन्हों को ही मालूम हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ को मालूम है कि भारत में ही आदिवासी रहते हैं और भारत का ही मूल निवासी, ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। लेकिन 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिन का अस्तित्व, महत्व खत्म करने के लिए और बिरसा मुंडा का अस्तित्व खत्म करने के लिए ये मनुवादी, जातिवादी, वोट चोर मोदी, अमित शाह, इन्होंने
जनजातीय गौरव दिन 15 नवंबर को पूरा देश में चालू किया। जनजातीय गौरव दिन के माध्यम से बिरसा मुंडा का नाम खत्म हो जाएगा और 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिन का महत्व कम करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया। लेकिन हमारा पूरा देश का आदिवासी जनजातीय गौरव दिन के खिलाफ है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, नागपुर में आज बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के आदिवासी जो आदिवासी संस्कृति के मानते हैं, बिरसा मुंडा को मानते हैं, उनके विचारधारा को मानते हैं, वो कोई गए नहीं नागपुर में। लेकिन मैं आज मेरे सभी भाई को बोलता रहा हूं, सभी भाई से बात कर रहा हूं, मुझे गुजराती न आवे छो, लेकिन जो हिंदी आते उसके माध्यम से आपको बोलता हूं मैं, आदिवासियों का 7 बार उतारा, भारत देश का 7 बार उतारा आदिवासियों के नाम पे। आदिवासी इस देश के मालिक है, आदिवासी प्रकृति पूजक है। हमें ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, मागून गया पूर्ण ब्लॉक, हमें सिर्फ आदिवासी राष्ट्र चाहिए। हमारे भील प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़ा बड़ा संघर्ष चल रहा है। वो भील प्रदेश का संघर्ष पूरा होना चाहिए, सपना पूरा होना चाहिए। बिरसा मुंडा के विचारधारों से, उन्मूलन के माध्यम से हमारा सपना पूरा होना चाहिए। लेकिन हमारा सपना अधूरा रहने का काम जिन्होंने, जो उसको परिवार को हुआ नहीं, जो उसके भाइयों से हुआ नहीं, जो उसको बीबी से हुआ नहीं, जिसने बीबी को छोड़ दिया,